हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के बारे में। नीट क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जामिनेशन, इस नीट एग्जाम को कौन सब दे सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं नीट का पूरा नाम क्या होता है। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस नीट के एग्जाम को जब आप पास कर जाते हो, क्रैक कर जाते हो, तो आपको भारत के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आप वहां पे 5 ईयर पढ़ाई करते हो और फिर क्या बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है। अब ये नीट एग्जाम हम कब देते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं आगे। तो ये हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट। जैसे एज एंड अटेम्प्ट्स है, तो आपका एज, मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए। 17 साल से आप कम एज के हो तो नीट एग्जाम नहीं दे सकते हो। मैक्सिमम एज क्या है स्टूडेंट इसके लिए, तो मैक्सिमम एज के लिए है नो एज लिमिट। मैक्सिमम में आप 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, आप नीट एग्जाम दे सकते हो। बस आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप 12th पास होनी चाहिए। किसके सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। और हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ भी है और आपने बायो भी पढ़ा है 12th में, फिर भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। ये तो पहली क्राइटेरिया है। मार्क्स कितनी होनी चाहिए 12th में, तो देखो स्टूडेंट, जब आप डॉक्टर बनने जाते हो ना, तो मार्क्स तो आपका हाई होना आना चाहिए, 80%, 90%, 75%। लेकिन यहाँ पे आप 60% भी एबव हो तो आप नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में आपका मार्क्स 60% एबव होना चाहिए, 70% के अराउंड होना चाहिए। ओके, और ये नीट एग्जामिनेशन होता कितने नंबर का है, तो नीट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है टोटल एग्जाम का, वो होता है मार्क्स है 720, जिसमें से फिजिक्स के मार्क्स है 180, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं आपके 180 नंबर, और बायोलॉजी में 2 चीज है, जूलॉजी जिसमें आपको 180 मार्क्स से पूछेगा क्वेश्चंस, और फिर एक आ जाता है बॉटनी। बॉटनी में भी है 180 मार्क्स। टोटल ऐड करोगे तो ये हो गए 720। क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो सब में क्वेश्चंस बनाने हैं आपको 45 सब में 45 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस का जो मार्किंग है वो है 4 मार्क्स का। और इसमें स्टूडेंट निगेटिव भी होता है। अगर आप गलत करते हो तो आपके 4 नंबर तो गए, प्लस एक और गए, ऊपर से 5 मार्क्स कट गए, है ना। तो जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके लिए की सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस फॉर नीट। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो देखो, इसका जो सिलेबस है ना, वो मेंशन है ऑल चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी 11th एंड 12th। मैं प्रत्येक चैप्टर का नाम लिखने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। आप एनसीईआरटी खरीदोगे, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, वही सिलेबस है, टोटल वही सिलेबस है बायोलॉजी के लिए। और उसमें आप एनसीईआरटी सबसे पहले करोगे। एनसीईआरटी आपको सबसे पहले करना है। एनसीईआरटी जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप रेफरेंस के रूप में परफेक्ट बायोलॉजी बुक कर सकते हो। परफेक्ट बायोलॉजी डॉक्टर आर.के. पिल्लई और डॉक्टर नरेश मलिक का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है। इसे एनटीए भी प्रीफर करता है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है पढ़ने के लिए, चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी आपको ऑल चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी 11th 12th का जो भी एनसीईआरटी का है ना, 11th एंड 12th दोनों का जो एनसीईआरटी है फिजिक्स का, उसे आप अच्छे से कर लो। अच्छा, एक और आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, वो एच.सी. वर्मा सर का है, वो भी बुक बहुत अच्छी है। बट मैं कहूंगा कि आप एक सोर्स को अपना और उसे 20 बार पढ़ो, तो परफेक्ट फिजिक्स ही आप पढ़ लो। बहुत अच्छी किताब है परफेक्ट फिजिक्स। ये है डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल का, इनका जो राइटर है डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, बहुत अच्छी किताब है। और केमिस्ट्री के लिए आप
ऑल चैप्टर्स ऑफ, सबसे पहले एनसीईआरटी, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा। एनसीईआरटी तीनों का आप तीनों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपके पास कवर होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक का। उसके बाद आप परफेक्ट केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, डॉक्टर पी बहादुर सर का है, डॉक्टर पी बहादुर सर हैं, ये भी बहुत अच्छे लिखते हैं। उसके बाद ये जो मैगजीन होता है, एक मैगजीन है, कौन से कंपनी का, तो एमटीजी का है। ये आप फोटो देख रहे हो, बायोलॉजी का है, बायोलॉजी टुडे करके है, फिजिक्स टुडे करके है, केमिस्ट्री टुडे करके है। ये मैगजीन प्रत्येक मंथ आप पढ़ो। इसमें क्या है ना कि प्रत्येक चैप्टर का, एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर है ना, सबका कंसेप्ट मैप देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देता है। इसमें आपको मॉक टेस्ट रहता है, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। दूसरी बात, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो ये बहुत अच्छा मैगजीन है, इसे आपको फॉलो करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं जितने भी नीट का एस्पायरेंट है या जेईई मेंस का भी, तो उन दोनों को ये इस मैगजीन को फॉलो करना ही चाहिए। और ये मैगजीन आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। नहीं तो एक और सोर्स है कि जिसके पास भी जियो का सिम है ना, उसमें एक जियो मैग करके आता है, जियो मैग करके एक ऐप आता है, जियो मैगजीन। उसमें जब आप खोलोगे तो उसमें ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इवन मैथ, ये सबका आपको फ्री में मैगजीन मिल जाएगा प्रत्येक मंथ का, और आप वहां से नोट्स बना सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये हम बात कर लिए की सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस फॉर नीट। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। तो मैंने पहले बोला टेक्स्ट बुक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन सोर्स पे निर्भर है और बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पास करने वाले नहीं हो। आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको देखना ही पड़ेगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़िए। आप जो टॉपिक समझ में नहीं आता यूट्यूब पे डालो और वहां से पढ़ लो। ऑनलाइन ये होता है, यूट्यूब है, गूगल है, हमारा चैनल से हो गया अध्ययन झोपड़ी, अपना जो चैनल है उस पे भी आप देख सकते हो। इस पे भी मैं अपडेट करने वाला हूं और सारे स्टडी मटेरियल्स को अपलोड करने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल के नाम से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ले भी सकते हो, बट मैं इसको लास्ट में रखता हूं। आप ले सकते हो लेकिन लास्ट में। पहले सबसे पहले बुक्स, अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत लग जाएगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट ये महत्वपूर्ण है, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर नीट प्रिपरेशन। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि 720 मार्क्स के एग्जाम होते हैं आपके। टाइम कितना है, 3 hours 20 minutes, इतना टाइम है आपके पास। तो आप शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ो। प्लानिंग फॉर नीट प्रिपरेशन होना चाहिए, जैसे क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, आप एक स्टडी शेड्यूल बनाओ। एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर इस सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप स्पेसिफिक टाइम दो टॉपिक के लिए। इंश्योरिंग बैलेंस्ड कवरेज ऑफ द इंटायर नीट सिलेबस, पूरे नीट सिलेबस को आप पढ़ो अच्छे से, उसके लिए एक स्टडी प्लान बनाओ। और अभी से प्रेजेंट टाइम से 11 से, ऐसा नहीं 11th पास हो गए 12th पास हो गए उसके बाद सोच रहे हैं कि नीट भी कुछ होता है क्या, नहीं, पहले से ही जानकारी रखो। अगर आप 12th पास कर भी गए हो ना, फिर भी मैंने बोला ना इसके लिए मैक्सिमम एज कुछ है ही नहीं, जब जागो तभी सवेरा, एक है ना कहावत, वही है। सेट टारगेटेड गोल्स, आप अपने टारगेट लो, एवरी डे का टारगेट लो, है ना, कि आज हमें क्या पढ़ना है। जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो टारगेट क्या होना चाहिए कि इसमें हमें आज कोई भी मान लो चैप्टर यूनिट 3 को पढ़ लेना है, इसमें पढ़ लेना है हमें यूनिट 2 को, इसमें हमें पढ़ लेना है यूनिट 5 को, है ना। मैंने प्रत्येक यूनिट को चुन लिया। अब इस यूनिट को पढ़ने के बाद इसको जब आप रिवीजन कर लोगे तो यहां से प्रत्येक यूनिट से ना आप 50-50 क्वेश्चन लगा लो। इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50, और ये एवरी डे का टारगेट होना चाहिए गोल्स। ऐसा नहीं आज किए कल छोड़ दिए, नहीं। टेक ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन, बिल्कुल। अब जब इतने पढ़ोगे 7 से 8 घंटे आपको एवरीडे पढ़ना है, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो आपको ब्रेक्स तो चाहिए, टेक ब्रेक्स लेना है। टेक ब्रेक्स में क्या करेंगे हम लोग, प्ले कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, कोई भी गेम, मोबाइल में गेम खेलना पसंद है वो कर लो। रिलैक्सेशन के होने के लिए आपको जो म्यूजिक पसंद है ना वो म्यूजिक सुन लो, गाना सुन लो, ठीक है, मूवी देख लो, लेकिन रिलैक्सेशन भी होना चाहिए 1 hour या बीच बीच में 10 मिनट का ऐसे, या फिर अपने दोस्तों से बात कर लो।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशंस, है ना। आपको ना 2 साल जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रत्येक दिन मोटिवेट रहना है। अगर आप किसी दिन मोटिवेट नहीं रहोगे, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, तो फिर ये तैयारी बीच में छूट जाएगा। ये एक जर्नी होता है, ऐसा नहीं नीट सोच लिया हो गया, नहीं, ये एक जर्नी है। इसका तैयारी आपको 11th से करना होता है ना, फर्स्ट डे से करना होता है, ठीक है। तो सराउंड योरसेल्फ विथ अ सपोर्टिव स्टडी ग्रुप। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स है ना, सब आपको सपोर्टिव होने चाहिए, सब पढ़ने वाले होने चाहिए। सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनसे हम सीख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर एनकलॉपिंग स्टडी माइलस्टोन्स। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप एक्सरसाइज करके अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हो, है ना, ये बहुत जरूरी है। जब आप हेल्दी नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे, है ना। तो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। मैंने स्टूडेंट रूटीन भी बनाया है ना, कि आपको 4 AM से जग करके और स्टडी पे ध्यान देना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेना है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा होता है इसको हम संजीवनी बूटी कहते हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स। ये मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स, देखो जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर बायोलॉजी पढ़ोगे। डॉक्टर बनने के लिए तो यही 3 सब्जेक्ट चाहिए ना आपको, बिल्कुल। लेकिन आपने जो चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान लो फिजिक्स का तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, ओके, केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स, चलो काइनेटिक्स पढ़ लिया। बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान लो तुमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन। तो अब ये चैप्टर मुझे कितना आता है, ये तो कहां से मिलेगा, ये तो मॉक से मिलेगा ना। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तभी तो होगा। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। प्रत्येक चैप्टर का कितना 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का लगा लो मॉक टेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना किसी भी एग्जामिनेशन सक्सेस करने के लिए ये की होता है। इससे आपको पता लगता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या है, वो किस टॉपिक से कितना वेटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर बनाओ। इस क्वेश्चन बैंक से नाम से किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, ये जैसे अरिहंत तार का आता है, ये भी आप ले सकते हो, ओके। और एक बात और भी रखना है, इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी फॉर नीट, ये बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट रिवीजन, कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक होता है। कंसिस्टेंसी, किसी भी एग्जामिनेशन को आपको यदि सक्सेस करना है, क्रैक करना है एग्जाम को, तो आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपने सुना है ना वो कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें खरगोश बहुत तेजी से जल्दी जल्दी आगे जाके और फिर रुक जाता है, कछुआ धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल वैसा ही है। आप स्टूडेंट क्या करते हो कि जैसे एक दिन जोश में आया, मोटिवेट हो गए, 5 चैप्टर पढ़ लिया एक दिन में, 5 चैप्टर पढ़ लिया, पूरे रात भर जग के होल नाइट स्टडी किया, सुबह आंख मुंह सब फुला हुआ है और सोया पड़ा है। अब वो 10 दिन सोएगा, तबीयत खराब हो गया ना उसका। 10 दिन वो तक कुछ नहीं पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ेगा। तो बताओ, ये जो 5 चैप्टर पढ़ा था वो भी तुम्हारा गया, तुम वो भी भूल गए, तुम्हारा कंसिस्टेंसी गया। तो खरगोश जैसी पढ़ाई नहीं करनी, कछुए की तरह प्रत्येक दिन टारगेट गोल बनाएंगे, है ना, और एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, रिलैक्स माइंड में सब कुछ करते हुए पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट भी लगाना है ना। इस तरीका से आप सक्सेस की सीढ़ी को पा सकते हो और आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सबसे पहली बात। प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स, मैंने बोला अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत आवश्यक है। आप इससे मॉक लगा सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन भी आप मॉक दे सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है। और ग्रुप स्टडी में जितने भी ग्रुप में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए वो सभी पढ़ने वाले और पॉजिटिव होने चाहिए कि हाँ करना है हमें। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक ले लो, हम एक टॉपिक की बात करते हैं, जैसे मान लो तुमने ले लिया केमिकल काइनेटिक्स, हम उसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा टॉपिक है। काइनेटिक्स ले लिया, 5 दोस्त हो, ठीक है, 5 फ्रेंड हो या 3 फ्रेंड हो या 2 फ्रेंड हो, कितने भी हो, आप इसको तैयार कर लो
और सभी दोस्तों मिलकर के इसे डिस्कस कर लो, बस हो गया, इसकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीका से आप नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और नीट एग्जाम में आप फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम पास करके, क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और आप डॉक्टर बन सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं जिस पर बात करेंगे जेई और जेई मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। अब पढ़ते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।